गौतम ने नगरिया, सभी माता बहनें बोलेंगी कि छोड़ी गौतम ने नगरिया, ढूंढने चले हैं सुख की खोज को। समय पे गौतम कंठक बाजी सजाए, रात के समय पे गौतम कंठक बाज सजाए, अर्धी रात के समय पे गौतम कंठक बाज सजाए, अर्धी रात के समय पे गौतम कंठक बाज सजाए, छंदक साथी साथ मिली ना आगे कदम बढ़ाए, छंदक साथी साथ मिली ना हाटी और बजरिया, ढूंढने चले हैं सुख की खोज को। छोड़ी गौतम ने नगरिया, ढूंढने चले हैं सुख की खोज को। छोड़ी गोपा रानी शुद्ध राहुल सोचैया, छोड़ी गोपा रानी शुद्ध राहुल सोचैया, त्याग दे हैं सब परिवारी छोड़ी ब्रजावती मैया, त्याग दे हैं सब परिवारी छोड़ ब्रजावती मैया, त्याग दे हैं सब परिवारी छोड़ी ब्रजावती मैया, छोड़ी पहले और अटरिया, की नगरिया, ढूंढने चले हैं सुख की खोज को। छोड़ी गौतम ने नगरिया, ढूंढने चले हैं सुख की खोज को। छोड़ी गौतम ने नगरिया, ढूंढने चले हैं सुख की खोज को। छोड़ी गौतम ने नगरिया, ढूंढने चले हैं सुख की खोज। आज सिद्धार्थ ने साथी छंदक को साथ लेकर के कपिलवस्तु नगरी को त्याग दिया है, छोड़ करके चले जाते हैं। माता पिता पत्नी पुत्र राजभवन राजगद्दी, यहाँ तक पूरी नगरी को छोड़ दिया है।
आज सुख की खोज करने के लिए वो निकल पड़े हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वो कहां जाएंगे, क्या करेंगे, हर चीज से अनजान है, लेकिन उन्हें एक ही लगन लगी है, मुझे ज्ञान की खोज करना है, मुझे सत्य की खोज करनी है। इस संसार में मानव दुखी है तो क्यों है, इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा। आज सिद्धार्थ ने इतना घनिष्ठ विचार करने के बाद एक विचार और उनके मन में आता है कि मेरी माँ, मेरी मौसी, जिसने माँ से अधिक बढ़कर के प्रेम किया है, मेरी पत्नी गोपा कैसे रहेगी मेरे बिना। मेरा पुत्र छोटा सा है, जिसकी उम्र सिर्फ 7 दिन की हुई, लेकिन मन में सोच रहे हैं अगर अपने घर को देखता हूं, परिवार को देखता हूं, तो ये सारा संसार छूट जाएगा। अगर संसार को देखता हूं तो मेरा परिवार छूट जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक घनिष्ठ विचार और किया, एक परिवार के छूटने से अगर सारा संसार बचता है तो मैं ऐसे एक परिवार को छोड़ दूंगा। आज सिद्धार्थ ने इतना घनिष्ठ विचार करने के बाद अपना परिवार छोड़ दिया है, निकल पड़े हैं सत्य की खोज करने के लिए, ज्ञान की खोज करने के लिए। आधी रात का समय था, जाकर के अनुमा नदी पर पहुंचे हैं। अनुमा नदी में अथाह पानी बह रहा था, जिसको पार करना बहुत मुश्किल था। आज सिद्धार्थ और छंदक उसी अनुमा नदी की पार पर खड़े हैं, अपने केसों को काटा है, राजसी वस्त्रों को उतारा है और छंदक के हाथों में देने लगे हैं सिद्धार्थ, और कहने लगे, भैया मेरे ये राजसी वस्त्र और मेरे कटे हुए केस ले जाओ, जाकर के मेरे पिता महाराज सिद्धोधन को दे देना और उनसे कह देना, उनसे कह देना कि तुम्हारा पुत्र चला गया है वन के लिए, तप करने के लिए, और तुम भी यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ से अकेला जाऊंगा। आज सिद्धार्थ ने इतने शब्द सुने हैं। छंदक ने जैसे ही सुना कि सिद्धार्थ मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि मैं घर चला जाऊं, तो छंदक व्याकुल होने लगा और छंदक कहने लगा, सिद्धार्थ ये तुमने सोच भी कैसे लिया, ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हें छोड़ करके मैं घर चला जाऊंगा। सिद्धार्थ रहूंगा तो तुम्हारे साथ, जाऊंगा तो तुम्हारे साथ, मरूंगा तो तुम्हारे साथ, मैं अकेला घर के लिए नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं अकेला नहीं जाऊंगा। सिद्धार्थ कहने लगे, छंदक ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। छंदक तुम मेरे नौकर हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम मेरे सेवक हो, और सेवक का यह कर्तव्य होता है कि वो स्वामी की आज्ञा का पालन करे। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, मेरे ये कटे हुए केस ले जाओ और जाकर के मेरे पिता महाराज सिद्धोधन को दे देना। आज छंदक की आंखों में आंसू आ गए हैं, छंदक रोने लगा है, कहने लगा, भैया मैं तुम्हें छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ भैया, नहीं जा सकता हूँ भैया। अरे हमारा जन्म हुआ तो एक साथ हुआ, हम लोग पले हैं एक साथ, बड़े हुए एक साथ, खेले एक साथ, और आज तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो। आज मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ भैया, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा भैया, मैं तुम्हें छोड़ करके कैसे रह सकता हूँ। सिद्धार्थ ऐसी बात मत करो सिद्धार्थ, मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैंने तुमसे दोस्ती की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊं भैया, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा। छंदक कहने लगा, सुनो सिद्धार्थ कि हमसे अच्छे वो बादल है भैया, कि हमसे अच्छे वो बादल है
जो मिलजुल के बरसते हैं भैया। और हमने ऐसी दोस्ती की जो मिल कर के बिछुड़ते हैं। इन चांद सितारों से मुझे क्या लेना, इन फूल बहारों से मुझे क्या लेना। तुम्हारी ही सूरत वशीन आंखों में गौतम, दुनिया के हजारों से मुझे क्या लेना।